अगर तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ एक्शन में बुरा होता है और तुम्हारा पहला रिएक्शन ये है कि मेरे को मेरे बारे में बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ विक्टिमाइजेशन है। एंड विक्टिम एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी। विक्टिम एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज बहुत सारे लोग विक्टिम एनर्जी इसलिए खेलते हैं बिकॉज उनसे उनको वैलिडेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपनी दुख भरी दास्ता इसलिए बताते हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल जाए, सिंपैथी से उनको वैलिडेशन मिल जाए। लोग खुद के बारे में बुरा इसलिए फील करते हैं ताकि बहुत सारे लोग उनके पास आए एंड बोले कि कोई ना ब्रो, हो जाता है, गलतियां हो जाती है लाइफ में। बट मैं तुम्हें ये चीज बोलूंगा कि जब भी तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज हो रही हो, खुद के बारे में बुरा मत फील करो। As a man, you don't need to feel bad about yourself when something wrong happens. I want you to either अपना मेंटल मॉडल ऐसा बिठाओ कि हाँ, मेरे साथ ये गलत हुआ है या ये मैंने गलती की है बड़ी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? दो रास्ते हैं, या तो इसका सोल्यूशन ढूंढो या तो जस्ट लेट इट गो if things are not in your hand. You should be that kind of man, because the thing is, I see so many guys out there, they are just trying to victimize, they are just trying to like, यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, अभी मैं क्या करूं। तुम कुछ नहीं उखाड़ोगे उससे अपने लाइफ में। तुम्हें लगता है तुम कुछ उखाड़ लोगे, बट सही में तुम कुछ नहीं उखाड़ोगे। वही तुम 70-80 साल के बुड्ढे बन जाओगे वहां पे और लोगों को अपनी वापस दुख भरी दास्तां सुनाते बैठोगे, जहां पे लोगों को नहीं सुनना, बस वो तुम्हें वहां से फिर निकाल देंगे कि यार ये बुढ़ा बहुत बोलता है, या इसने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। बात बड़ी सिंपल है। When something bad happens with you, when something wrong happens with you, I don't want you to feel sorry for yourself. Don't ever feel sorry for yourself. You are a human, तुम कुछ चीज सीखोगे, तुम कुछ गलतियां करोगे, शायद तुम्हारा लाइफ में और बड़ा लॉस हो जाए, तुम कुछ चीजें करोगे, बट तुम उससे जो वैल्यूएबल लेसन सीखोगे ना, वो वैल्यूएबल लेसन याद रखो। तुम यहाँ पे एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। तुम कोई मैनुअल लेके नहीं आए हो कि भाई मेरे पास मैनुअल है, मैं मैनुअल पढ़ के अच्छे से ऑपरेट करूंगा। नहीं, तुम्हारे पास कोई मैनुअल नहीं है। तुम यहाँ पे आओगे, 100 बार गिरोगे, तुम्हें 101 बार उठना पड़ेगा वहां पे। अगर तुम्हें ये वाला लेसन इन डेप्थ चाहिए तो ये मेरे फ्रंटलाइन कम्युनिटी में मिलेगा। ये तो बस अभी 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसको मैं और 5 मिनट तक खींचूंगा तुम्हें कुछ और ऐसी चीजें बता के। बट अगर तुम्हें ये इन डेप्थ साइकोलॉजिकल वीडियो चाहिए कि कैसे इस विक्टिमाइजेशन के लूप से बाहर निकले, तो मेरी एक फ्रंटलाइन कम्युनिटी है। मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करना, मैं शायद लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, एंड वहां से तुम मेरे को फ्रंटलाइन लिख सकते हो एंड वहां से तुम ज्वाइन वगैरह कर लेना। वहां से तुम अंदर आ सकते हो सारे लोग। मैं तुम मेरे मैनेजर से वगैरह वहां पे बात कर सकते हो, एंड सॉर्ट ऑफ जस्ट आ जाओ बस। मैंने इंडियन साइकोलॉजी में बेसिकली लोगों को वगैरह स्टडी करता हूँ, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर चीज जो है वो देखी, विच इज पीपल जस्ट लाइक टू विक्टिमाइज बिकॉज दे गेट सम काइंड ऑफ वैलिडेशन विद दैट। वैलिडेशन सबको ही मिलता है, वैलिडेशन अच्छे वाले को भी, अच्छा तारीफ वाले को भी मिलता है, वैलिडेशन उसको भी मिलता है जो गालियां खा रहा है। बट क्या तुम्हारी जिंदगी वैलिडेशन के अंदर ही बेस्ड है? क्या तुम्हारी जिंदगी वैलिडेशन के अंदर ही पूरी बेस्ड है कि भाई मेरे को सिंपैथी चाहिए, मेरे को कोई अटेंशन नहीं दे रहा? ब्रो, लाइफ कैन समटाइम्स गेट लोनली। लाइफ में बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, बट कुछ सेकंड बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ तो मेरे भाई थे, मैं क्या सोचा था इसके बारे में। एंड दिस इज द थिंग, सोशल मीडिया ने तुम्हारा दिमाग पूरे हिसाब से खराब कर दिया। इट हैज फक्ड अप योर ब्रेन टू द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट इवन एक्चुअली कॉम्प्रीहेंड। तुम इस दुनिया को परसीव ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, तुम इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को। एंड ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं इसलिए बना रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोग दे फील बैड अबाउट देमसेल्व्स, और तुम भी उसमें से एक होगे। शायद तुम्हारा लर्निंग पॉइंट हो सकता है, शायद तुम्हारा एक कर्व हो सकता है लाइफ का, जहां पर तुम बहुत बड़ी एक चीज सीखोगे। नेवर फील बैड फॉर योरसेल्फ, never victimize, never take sympathy from others, never do all that kind of stuff, because you might think that, oh, मेरे को लोगों से validation मिल रहा है, but in reality you are just cutting down your character. तुम अपने कैरेक्टर के चीथड़े उड़ा दे रहे हो वहां पे ये सारी चीज करके। जब ये लोग ना, जब तुम सिंपैथी मांगने जाते हो या जब तुम लोगों से वैलिडेशन या कोई किसी भी चीज किसी भी नेगेटिव चीज से मांगने जाते हो, फॉर एग्जांपल सिंपैथी तुम लोगों से मांगने जाते हो, या खुद के बारे में बुरा फील करके सबको ये बोलते कि यार मेरे को मेरे बारे में बुरा फील हो रहा है, फिर सब लोग आके बोलते कि यार कोई ना होता, कुछ नहीं होता है, तुम कर लेगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर ना तुम एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम एक वैसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि दे कैन चीट दिस, but in reality you cannot cheat this because you are this. You cannot cheat, तुम्हारे पास कोई cheat code नहीं है। Once you realize this one single thing, that humans हमेशा behavioral patterns पे चलते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज जब तुम विक्टिम एनर्जी खुद के अंदर क्रिएट करते जा रहे हो ना, वो एक स्पाइरल की तरह है, एक नेगेटिव स्पाइरल की तरह है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मेरा बिजनेस फेल हो गया, खुद के बारे में बुरा फील करते हैं, फिर बाद में दूसरों को दुखड़े सुनाने बैठते हैं, फिर बाद में अपना सारा जो जिम वगैरह का छोड़ देते हैं, फिर बाद में अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, सिगरेट पीने चले जाते हैं। बेसिकली वो उन लोगों के साथ बैठने चले जाते हैं जो लोग अपने फ्लीटिंग प्लेजर्स पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ गाय? Just answer that. Do you want to be that kind of guy, or a guy which takes accountability of whatever shit he has done in life, even if it's good, bad, every single thing. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार सारे विंस मेरे को और सारे लॉसेस भगवान को, या सारे विंस भगवान को और सारे लॉसेस मेरे को। नहीं, मैं इस मेंटल मॉडल से ऑपरेट ही नहीं करता। या तो ऐसे बनो कि सारे विंस और लॉसेस भगवान को, या तो ऐसे ऑपरेट करो कि सारे विंस और लॉसेस तुम्हें। मैं इस माइंडसेट से ऑपरेट करता हूँ कि सारे विंस और लॉसेस जो मैं आज तक मैंने किए हैं, आज तक जो मैं जीता हूं, जो मैं हारा हूं, वो मेरे वजह से हुआ है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। जो भी है वो मेरी वजह से है। यहाँ पे कोई ईगो की बात नहीं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आई विल फाइंड सोल्यूशन फॉर इट इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर इट, बिकॉज nobody is here to help you. Nobody is here to help you, especially as a young man. तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई आके तुम्हें बचा जाएगा, बट द रियलिटी इज दैट तुम्हें एक्चुअल में ना कोई आके बचाने नहीं वाला। कोई भी आके तुम्हें बचाने नहीं वाला। ना तुम्हारे वो इन्फ्लुएंसर्स जो जिनके ऊपर तुम देखते हो, ना तुम्हारे ऐसे तुम जिनके पॉडकास्ट सुनते हो, ना तुम्हारे ऐसे लोग जो तुम्हें शायद अपना दोस्त मानते होंगे, वो भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाले। एट द एंड तुम्हें ही खुद को बचाना है। एट द एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ। तुम्हें ही खुद को हाथ देना पड़ेगा। तो इस मेंटल मॉडल से ऑपरेट ना ही करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा, उनको स्टडी किया मैंने साइकोलॉजी के लिए, कि भाई वो बैठे एक हाथ आने के लिए कि हाथ आ जाएगा, मेरे को हेल्प हो जाएगी, कभी नहीं आता वो हाथ। खुद की अकाउंटेबिलिटी जब तुम लोगे ना, तब तुम्हारे अंदर ना एक चेंज आएगा, विच इज चेंज इन योर अवेयरनेस। तुम्हारी अवेयरनेस शिफ्ट हो जाएगी, तुम काम ऐसे फटाफट करने लगोगे, तुम्हारे अंदर एक्सीलेंस बढ़ जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें हो जाएगी। गलतियां भी तुम करोगे, बट 100 बार गलतियां करके तुम 101 बार उठना भी सीखोगे। एंड दिस is actually the best thing which you can do as a man, because most of the people, they try to cheat their brain. उनको लगता है यार सिंपैथी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, but in reality what you need is to either have a solution or to just leave it कि ठीक है मैंने गलती की है, हो गया अभी। टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक्स एवरी सिंगल टाइम। जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है लाइफ में, या तुम गलत कर रहे हो खुद लाइफ में, उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, और देखो तुम्हारा मेंटल मॉडल कैसा चेंज होता है। देखो तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन अपने दिमाग में कैसे चेंज होता है। देखो तुम कैसे डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हो। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रंटलाइन अभी तो 16 तारीख है, आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है। अब 20 तारीख तक हमारी फ्रंटलाइन कम्युनिटी है एक बैच, जो फिर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मैं एक नया बैच लाऊंगा, और डेट्स मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। इट विल बी अराउंड 25 जनवरी या 30 जनवरी तक वापस चालू होने वाले सारे जो फ्रंट लाइन है वो। सो टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।